औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 24 से ऑनवर्ड्स आज हम देख रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अलम तर कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने पाकीज़ा बात की मिसाल किस तरह बयान फरमाई है, मिसल एक पाकीज़ा दरख्त के जिसकी जड़ मज़बूत है और टहनियाँ आसमान में हैं। तो ती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यद्रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त अपने फल लाता है और अल्लाह लोगों के सामने मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। इसका मतलब ये है कि मोमिन की मिसाल उस दरख्त की तरह है जो गर्मी हो या सर्दी हर वक्त फल देता है। इसी तरह मोमिन के अमाल सालिह शब व रोज़ के लम्हात में हर आन और हर घड़ी आसमान की तरफ ले जाए जाते हैं। कलिमतन तय्यिबतन से इस्लाम या ला इलाहा इल्लल्लाह और कशजरतिन तय्यिबा से मुराद खजूर का दरख्त है, जैसा कि सही हदीस में भी इसका ज़िक्र आता है कि जैसे खजूर का दरख्त जिसकी जड़ साबित है और तना मजबूत है, कलिमा तय्यबा की भी मिसाल है कि वो भी जड़ साबित और उसकी फ़रउहा फ़िस्समा आसमान तक उसका ताल्लुक़ है। तो कलिमा तय्यबा, कलिमा कहते हैं बात को, तय्यबा कहते हैं पाक। तो कलिमा तय्यबा जैसे आप सब जानते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह को कहते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा पाक बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसी बात है जिसकी जड़ मज़बूत है और जो आसमान तक अपना ताल्लुक़ बना लेती है और इससे फल निकलते ही रहते हैं, इसके फ़वाइद लोगों को मिलते ही रहते हैं। ये वो बात है जो अल्लाह ताला अपनी मिसालों के ज़रिए बयान करते हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा उज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्द मा लहा मिन करार। और नापाक बात की मिसाल गंदे दरख्त जैसी है जो ज़मीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया, इसे कुछ सबात तो है ही नहीं। यानी कलिमा खबीसा कलिमा कुफ़र है और वो अंदराइन के दरख्त की तरह है जिसकी जड़ ज़मीन के ऊपर ही होती है और ज़रा से इशारे से उखड़ जाती है। उसकी कोई बेस नहीं है, उसकी कोई जड़ की मजबूती नहीं है, उसके अंदर कुछ सबात नहीं है। दोनों कलिमात के बारे में तज़किरा करके फरमा दिया, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलिस साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। ईमान वालों को अल्लाह साबित कलमे के साथ मजबूत रखता है, पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, ना इंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है और अल्लाह जो चाहे वो कर गुज़रता है। बहुत ही खूबसूरत बात, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलिस साबित। तो अब ये कौल साबित जिसके ज़रिए अल्लाह अहले ईमान को दुनिया और आखिरत में सबात अता करता है, वो साबित कौल, वो मज़बूत कौल, वो पक्की बात जिसके ज़रिए अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी अहले ईमान को पक्का रखेगा, मज़बूत रखेगा। जैसे मज़बूत जड़ वाला दरख्त मज़बूती के साथ ज़मीन पर खड़ा होता है, इसी तरह इस पक्की बात वाला मोमिन मज़बूती के साथ दुनिया और आखिरत में खड़ा होगा। तो ये मज़बूत कलिमा, ये मज़बूत बात क्या है? ये वही कलिमा है जिसे कलिमा तय्यबा कहा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया की ज़िंदगी में भी ला इलाहा इल्लल्लाह अफ़ज़ल ज़िक्र है, मुश्किलात से निकलने की एक कुंजी है। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में सबात है, इसकी मज़बूती इंसान की मज़बूती है। और हदीस में भी आता है कि मौत के बाद कब्र में भी जब मुसलमान से सवाल किया जाता है तो वह जवाब में इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बस यही मतलब है इस फरमान का कि युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलिस साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। और ला इलाहा इल्लल्लाह की बहुत से कसीर फ़ज़ाइल मौजूद हैं अहादीस मुबारका में, और ये एक पूरी वीडियो लिंक मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। ज़रूर सुनें और अपने ईमान में इजाफ़ा करें और आम ज़िंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना विर्द बनाएं। इसको पढ़ते रहने से, इसको बार बार दोहराने से और मानी और फ़हम इसका खुलता चला जाएगा इंशाअल्लाह।
پھر فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں ہے مراد کفار مکہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نعمت کو ٹھکرا کر ناشکری کی۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری باز گزش تو آخر جہنم ہی ہے۔ قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اس نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اتنی نعمتوں کا ذکر کیا جن پر انسان کی اپروچ نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنے پاس سے اپنے فضل سے انسانوں کے لیے مہیا کر دی، مسخر کر دی۔ زمین، آسمان، دریا، رزق، سورج، چاند، رات، دن، یہ سب اللہ نے بندے کے لیے مسخر کر دیے، اور فرمایا کہ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی سب چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں جو بندے پر ہیں وہ ان گنت ہیں، وہ شمار میں لائی نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی بھی بندہ پریکٹیکلی بیٹھ کر لکھنا شروع کرے، کاؤنٹ کرنا شروع کرے اپنی سب نعمتوں کو، تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ کاؤنٹ لیس ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ تو جو مانگتے ہیں وہ بھی اللہ دیتا ہے، جو نہیں مانگی وہ بھی کہیں دی ہوئی ہیں۔ بہت سی نعمتیں ہم نے کبھی مانگا ہے سورج صحیح ٹائم پہ نکلا کرے، چاند صحیح نکلا کرے، یہ تو ہم مانگتے بھی نہیں ہیں۔ رات، دن، سورج، چاند، یہ جن نعمتوں کا یہاں پیچھے ذکر آ گیا، یہ تو اس نے اپنے فضل سے چلایا ہوا نظام، ہمیں تو خود اس کی بعد تب ضرورت پیش آتی ہے جب کبھی سردی لگے تو کہتے ہیں کہ جی دھوپ نکل آئے، ادروائز تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ نظام کیسے چل رہے ہیں، ہم تو اتنا بہت ٹائم نکال کے غور بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ اللہ اپنے فضل سے بندوں کے کام کر رہا ہے، اور پھر بندے جو سوال کر رہے ہیں وہ عطا بھی کر رہا ہے۔ تو اس میں ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے کہ سوال ضرور کریں، کہ انسان کے سوال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کہ انسان اللہ سے سوال کرے، مانگے، اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ تو جو بھی چاہیے اس کے لیے اپنے رب کے آگے سوال کریں، اچھے طریقے سے سوال کریں۔ جیسے آگے مثال آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ اے ہم میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے اپنی پناہ میں رکھ۔ تو انہوں نے شہر مکہ کے لیے امن کی دعا کی، تو آج تک وہ امن کا گہوارہ ہے ماشاءاللہ۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، یعنی بتوں نے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف امن کا سوال بھی اللہ سے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنی اولاد کے لیے بت پرستی سے اللہ کی امان طلب کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو بت پرستی میں مبتلا ہو، کہ یہ تو سراسر گمراہی ہے۔
रब्बाना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमुस्सलात फ़जअल अफ़िदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती के जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। यानी बिल्कुल बेआबाद इलाका था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ कर गए थे। तो अब वो उसका ज़िक्र करते हैं कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती के जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें। बस तो कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोज़ियाँ अनायत फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। सुभान अल्लाह, इतने प्यारे अल्फाज में ये दुआ भी उन्होंने मांगी। और इस दुआ की तासीर देखी जाए तो मक्का जैसी बेआब व गया ज़मीन में जहाँ कोई फलदार दरख्त नहीं, वहाँ दुनिया भर के फल और मेवे नहायत फरावानी के साथ मुहैया हैं। और हज के मौके पर जब भी 50-60 लाख अफराद यहाँ मज़ीद बढ़ जाते हैं तो फलों की फरावानी में भी कोई कमी नहीं आती। वहाज़ा मिन लुत्फ़िल्लाहि तआला व करमिही व रहमतिही व बरकतिही इस्तिजाबतन लिदुआई खलीलिही इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फिर मज़ीद दुआ की, रब्बाना इन्नका तअलमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन व मा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा। ए हमारे परवरदिगार, तो खूब जानता है जो हम छुपाएं और जो ज़ाहिर करें। ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ अल्लाह पर पोशीदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। अल्लाह का शुक्र है, तमाम तारीफ़ अल्लाह की है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक़ अता फ़रमाए। कुछ शक नहीं कि मेरा पालने वाला दुआओं का सुनने वाला है। मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए मेरे परवरदिगार, मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरी औलाद में से भी। ए हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। अब यहाँ पर अपने साथ अपनी औलाद के लिए भी दुआ मांगी, जैसे इससे पहले भी औलाद के लिए दुआ मांगी कि इन्हें बुतों को पूजने से बचा कर रखना। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के दीन के दाइयों को अपने घर वालों की हिदायत और उनकी दीनी तालीम व तरबियत से गाफिल नहीं रहना चाहिए, बल्कि ज़्यादा हिर्स रखनी चाहिए। फिर फरमाया, रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए हमारे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श और दीगर मोमिनों को भी जिस दिन हिसाब होने लगे। आमीन। इन्हीं खूबसूरत दुआओं के साथ आज का सबक मुकम्मल करते हैं। और याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो ख़ुद ही फरमा दिया कि वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु, कि जो भी तुमने सवाल किया मैंने तुम्हें अता किया। तो बार बार अल्लाह से सवाल ज़रूर करें। अल्लाह उस बंदे को पसंद करते हैं जो अल्लाह से मांगे। दुआ करने से ना हारो। दुआ करने की हालत में किसी शख्स को हलाक नहीं किया जाता। तो जो अल्लाह के दर पर सवाली बन कर बैठा हो तो अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। अल्लाह ताला इन सब अच्छी दुआओं को हमारे हक़ में बख़ैर व आफ़ियत कबूल व मंजूर फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।